दोस्तों, आपने कभी ना कभी मखाना से बनी हुई चीज तो जरूर खाई होगी और यह बात काफी इंटरेस्टिंग है कि दुनिया की 90% मखाने की खेती सिर्फ बिहार में ही की जाती है। मखाना एक ऐसी चीज है जिसकी खेती नॉर्मल खेती के मुकाबले काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। आपने ऐसी खेती के बारे में शायद ही पहले कभी सुना होगा। आज हम आपको मखाने की खेती से लेकर मखाना तैयार होने तक के सारे प्रोसेस को दिखाने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। दोस्तों, अगर शुरुआत करें इसकी खेती से तो मखाने की खेती बाकियों की तरह जमीन पर नहीं की जाती, बल्कि जो गांव में तालाब होते हैं उनमें करी जाती है। दोस्तों, बीज बोने से पहले अक्टूबर नवंबर के महीने में पहले तालाब से जलकुंभी और बाकी अनचाहे पदार्थ होते हैं उसे बाहर निकालकर तालाब की अच्छे से सफाई की जाती है। उसके बाद जनवरी के महीने में मखाने को कुछ इस तरीके से तालाब में बोया जाता है। इनके बीज ऐसे कुछ काले रंग के होते हैं। अब बोने के 1-1.5 महीने में ही इसके कुछ ऐसे छोटे छोटे पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं और उसके 1-1.5 महीने बीत जाने के बाद पूरा का पूरा तालाब कुछ ऐसे गोल आकार के पत्तों से भर जाता है। उसके बाद अप्रैल महीने के लास्ट तक तालाब के ऊपर कुछ ऐसे छोटे छोटे फूल नजर आएंगे और 1 से 2 हफ्तों में जब ये बैगनी फूल थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसके ऊपर कुछ ऐसे कांटेदार फल आने शुरू हो जाते हैं। इन्हीं फलों के अंदर वह बीज होते हैं जो आगे चलकर मखाना बनते हैं। दोस्तों, मखाना के फूलों को तोड़कर सीधा उसके बीजों को नहीं निकाला जाता, बल्कि जब मखाने का फल पूरी तरह तैयार हो जाता है तो वह पानी के अंदर ही फूटने लगता है, जिससे इसका बीज पानी पर ही तैरने लगता है। वैसे इस बीज के ऊपर एक लाल रंग का कवर होता है और वह कवर 2 से 3 दिनों में ही गलना शुरू हो जाता है। गलने के बाद अंदर से ये सफेद रंग के बीज निकलते हैं जो कि तलहटी में बैठ जाते हैं। जब तालाब में पत्ते भी गलना शुरू हो जाते हैं तो हमारे किसान भाई तालाब की सफाई करना शुरू कर देते हैं और सफाई के बाद ही तालाब में बैठे मखाने को बाहर निकाला जाता है। वहाँ के लोग मखाने के बीज को बाहर निकालने के लिए एक लकड़ी के औजार का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक जालीदार टोकरी की तरह होती है। इस टोकरी को यहाँ के भाषा में गाज कहा जाता है। वह लोग कुछ इस तरीके से बीज को बाहर निकालते हैं। अब बीज को तालाब से बाहर निकालने के बाद उसे पैरों से ऐसे मसल कर बीज की सफाई करी जाती है, जिससे कि बीज के ऊपर का कवर निकल जाता है। अब इसके बाद बीजों को पानी से साफ कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद मखानों के बीज को धूप में अच्छे तरीके से सुखा लिया जाता है। अब किसानों के पास अलग अलग तरह का चलना होता है, जिससे वह अलग अलग साइज के बीजों को अलग कर लेते हैं। अब धूप में सुखाने के बाद बीजों का रंग काले से गहरे लाल में बदल जाता है। अच्छे से सूखने के बाद उन दानों को मिट्टी के मटकों में भूना जाता है और भुनाई के बाद इन बीजों को टोकरियों में किसी छांव वाली जगह पर कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है। इससे होता यह है कि बीज के कड़े छिलके और अंदर का मुलायम लावा ढीला हो जाता है। इस प्रोसेस के बाद फिर से इन बीजों को भुना जाता है। आपको बता दें कि भूनने के लिए 4 मिट्टी के और एक लोहे की कढ़ाई की जरूरत होती है। अब भूनने के बाद जब वो बीज पॉपकॉर्न की तरह फूटना शुरू हो जाते हैं तो उन्हें लकड़ी के पट्टे पर रखकर लकड़ी के थापी से पीटा जाता है, जिससे कि छिलका टूटकर अलग हो जाता है और गर्म होने के चलते वह बीज लावा के रूप में बाहर चटक जाता है और यही लावा मखाना बन जाता है। अब इस लंबे प्रोसेसिंग के बाद मखाने की पॉलिशिंग की जाती है और इसी प्रोसेस में मखाने के बीजों का छिलका अच्छी तरह से अलग करने के लिए मखाने की लाव को इस मशीन में डाला जाता है, जहां से बाहर निकलने के बाद एकदम सफेद मखाना बनकर तैयार हो जाता है। अब इन मखानों को ऐसे ही पैकेट में वजन के हिसाब से पैक कर दिया जाता है। दोस्तों, वैसे सच में किसान भाइयों को हर एक चीज की खेती के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है और उनकी मेहनत के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। वैसे दोस्तों, किसान भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में हमें जरूर बताएं और यह वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।